हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। तो इसके पिछले वीडियो में हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स देखा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको भी देख लीजिए। तो ये जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है ये आपको ईजिली क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन और सिग्नल्स होते हैं इनमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। टू फाइंड एक्स अल्फ़ा टी। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग ऑपरेशन होता था उसमें एक्स टी होता था। ठीक है, और स्केलिंग ऑपरेशन जो है उसमें अल्फ़ा टी आ गया। तो अल्फ़ा क्या होता है? स्केलिंग फैक्टर होता है। अल्फ़ा को हम लोग स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो सिग्नल्स का कंप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल्स है -4 से लेकर के 6 ड्यूरेशन तक, टाइम का ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सिग्नल्स का कंप्रेशन का मतलब है कि उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो वो सिग्नल्स क्या हो जाएगा? -2 से लेकर के 1 तक ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कंप्रेस हो गया सिग्नल। ठीक है, अगर सेकेंड कंडीशन की बात की जाए तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है कम होगी 1 से। ठीक है, तो सिग्नल्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी सिग्नल्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में हम अगर क्वेश्चन के थ्रू समझें, ठीक है, तो जो हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जो एग्जांपल लिया था वही ऑपरेशन हम मतलब कि वही एग्जांपल, क्वेश्चन का एग्जांपल इसमें भी ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक्स टी सिग्नल्स है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, जो -2 से लेकर के 6 तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम स्केलिंग की बात करें, ये तो हमारा शिफ्टिंग का था, लेकिन स्केलिंग में क्या हो जाएगा कि एक्स टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं? डिवाइडिंग बाय द एग्जिस्टिंग लिमिट्स बाय स्केलिंग फैक्टर अल्फ़ा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लिमिट है, यानी कि जो -2 से लेकर के सिग्नल्स 6 तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसको क्या करते हैं? एक बार निगेटिव साइड को, एक बार पॉजिटिव साइड को स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो स्केलिंग फैक्टर को अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड अगर करते हैं हम लोग, -2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा? -1। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ कैसे रही है? तो अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो 2t = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? 6/2। ठीक है, एक बार पॉजिटिव के लिए ले लेंगे, एक बार निगेटिव के लिए ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ देता है, जैसे कि वहाँ पे क्या था? x2t, तो अगर पूछ देता है कि xt/2, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था? -2, यहाँ पे -2 था और यहाँ पे +6 था। ठीक है, तो अगर हम -2 को, ठीक है, 1/2 से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, तो यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ 6 था तो 6/1/2। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।